निवासी 96 वर्षीय दादी देव कौर 4 पीढ़ियां देख चुकी हैं। अब 5वीं पीढ़ी देखने की उत्सुकता के साथ शतक की ओर बढ़ रही है। दादी की 4 बेटियां और 6 बेटे हैं। बड़ी बेटी शकुंतला देवी 71 वर्ष की हो चुकी हैं और स्वयं पोते पोतियों की दादी बन चुकी है। बड़ा बेटा 69 साल का है और दिल्ली पुलिस में थानेदार पद से रिटायर हो चुका है। चौथे नंबर पर बेटे डॉक्टर सत्यवीर यादव जो सरकारी और निजी कॉलेजों में प्राचार्य रह चुके हैं, दादा नाना बन चुके हैं। दादी देव कौर के 10 बच्चों में से 7 सरकारी सेवाओं में रहे, जिनमें कई अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी 4 बेटियां में से 3 सरकारी नौकर रही, वहीं एक थानेदार के पद से रिटायर हुई और 2 अभी कार्यरत हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी दादी की याददाश्त मजबूत है और वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है। आजादी के समय उनकी उम्र 16 साल थी। 1 वर्ष बाद उनका विवाह जयदेव से हुआ, जो भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। पढ़ाई की सुविधाएं न होने के कारण दादी स्वयं शिक्षित नहीं हो सकी, लेकिन अपने सभी बच्चों को पूरी शिक्षा दिलवाई। दादी अपनी सेहत का राज कड़ी मेहनत, धैर्य, सकारात्मक सोच और हरियाणवी पारंपरिक भोजन, दूध, घी, दही के साथ बथुआ, मेथी, कचरी, गाजर, पालक, ग्वार की फली, घिया, कड़ी जैसी देसी सब्जियों के नियमित सेवन को मानती है। डॉक्टर सत्यवीर बताते हैं कि उनके पिता 99 साल के हो चुके हैं, जीवित है। पूरा परिवार चाहता है कि दादी भी शतक पूरा करे। गांव और आसपास के इलाकों में सबसे बुजुर्ग महिला होने के नाते हर समारोह में उनका सम्मान किया जाता है, जो परिवार के लिए गर्व की बात है। मैं हूं मनोज बुलान, एमकेबी दस्तक के लिए। आज हम रेवाड़ी जिले के गांव ढानी कोलाना में आए हुए हैं। ढानी कोलाना में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। एक ऐसी अम्मा है, देवकौर नाम है उनका, जो 96 वर्ष की हो गई है और अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ है। सुई में धागा भी बो देती है। अनपढ़ होने के कारण पढ़ तो नहीं पाती है अक्षरों को, पढ़ उनको जानकारी है, लेकिन इतनी अच्छी समझ है, इतनी अच्छी उनकी वो है। हम उनसे अब सीधी बात कराएंगे। अभी 2 साल पहले उनके पति जो आर्मी से रिटायरमेंट हुए थे, उनका देहांत होगा। उन्होंने भी पूरी उम्र ली, उन्होंने भी 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। और अब हम सीधे आपकी जो अम्मा है देवकौर अम्मा जी, उनसे हम बात कराते हैं 96 वर्ष की। हाँ अम्मा जी। हाँ बेटा, आप तो बड़ी स्वस्थ लग रही है। आज तो मेरी बीमार तो भाई। अच्छा, आप थोड़ा बीमार हो। आपकी आवाज भी तेज है बड़ी। मेरी इसी रहती जाता हूँ, बहुत चीजें मेरी आवाज। अच्छा। अब ना बेटा मैं भूल लूँ, मेरे दिमाग से सही। अच्छा अच्छा। हाँ ना तू पिता तो कोई दिक्कत है। आपके कितने बेटा बेटी है? बेटा मेरे सिर्फ 4 बेटी, अक्षय बेटा 10। हाँ 10। तो थोड़ी कसर रहेगी। एक सुनो, थोड़ी कसर रहेगी। 1 दर्जन होने, 1 दर्जन बच्चे। एक दर्जन में 2 कम। कोई कम मतलब जैसे पहले क्या होता था, आप जैसे हो जाएगा। जैसे जन्म पहले वो था, कोई मर भी जाया करते बच्चे, तो आपके कोई एक आध बच्चा गुजरा है? ना बेटा मेरा सारा बरकरार थी। सारे सारे अच्छे। तो नौकरी पेशा वाले भी है सारे? सारे लोग इतने सारे, कोई लेक्चरर सर, कोई प्रिंसिपल सर, कोई थानेदार सर, कोई मास्टर सर, और मेरा लेक्चरर, सारा परिवार को जो लिखो तो ले लो। अच्छा अच्छा। बेटी थानेदार रिटायर और हवलदार। तो अभी हमें जानकारी मिली कि आपने 4 पीढ़ियां देख ली है और 5वीं पीढ़ी देखने के लिए आप तैयार है। अच्छा, 5 जो पोता कितनी उम्र का हो गया? पोता ले लो, पढ़ो तो 20 वर्ष। क्या नाम उसका? दीपक। गेराव से मैं अपना प्रतीक और याद है आपको? जैसे सारी याद थी बेटा। जी। तो ये बताइए, जो आपकी जो सबसे बड़ी बेटी है, उनका क्या नाम है? शकुंतला। उसकी एज कितनी होगी, उम्र कितनी होगी? उम्र तो 70 से ऊपर होगी, 71 के करीब होगी। अच्छा, और बेटे की? बेटे उनके 2 साल छोटे लगाए। 2 साल। उसका क्या नाम है? जगदीश है। बड़े बेटे। अच्छा। तो आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म को ना करो दे। ये देखो लड़ाई यही, जब मैं लड़ाई कैसी क्या हुई? हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहने का मतलब जब देश आजाद हुआ था तब? जब मैं 14 साल की थी। 16 साल की? हाँ मेरी याद है, 12 महीना पीछे मेरे ब्याह हुए तो 1947 में तो आप 16 साल की थी।
और 1 साल बाद आपका विवाह हुआ 1948 में। देख ले बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो आपका गांव कौन सा है? मुंडिया खेड़ा। मुंडिया खेड़ा जो महेंद्रगढ़ जिले में है। हाँ, ये वो मुंडिया खेड़ा तो नजदीक के गांव है ये? हाँ सारा सारे गाँव। हाँ बेटा, अच्छा अच्छा ये सबके बियाह से अच्छा। जो बड़ी बेटी है उसके कितने बच्चे हैं? बच्चे उनको 5, उनका 5। और दो उससे बेटा 3 बेटी। और उससे छोटा जो आपका बेटा है उसके? उनका तो 2 है, उनका तो अच्छा 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 अच्छा। बता देना। तो सुनो, तो आपके जो बड़ी कामयाबी देखो, सारे बच्चे आपके सेट हैं, आपकी बेटी भी सेट नौकरी लगी हुई है। अरे दा बेटा हौलदार रिटायर आई नहीं थे, हेडमास्टर बेटी सारी बेटी खूब मौत में थी। उनको पढ़ाया लिखाया कैसे आपने? बेटा और जिसने कुछ भी नहीं तो मेरे बाप तो वो भी जानो जमीन का बारा में पहले चले गए तो जेल जाओ में चले। अच्छा अच्छा। हाँ और पाया में थी। पाया आपने से? वो नौकरी करते थे, फौज में सेवा करते थे? बेटा वो सहवाली थे रिटायर आए तो कोई लड़ाई दिन वो गए तो खेत में अच्छा अच्छा। उसी वो का काम चला गया था, जमीन चला गया था। फिर में मैंने पाया अपनी नींद करके पाया 10 बच्चों को आपने पाला? हाँ भाई, मेरा बेटा भी अच्छा था। अफसर लगा दिए आपने, पोते लगा दिए? हाँ भाई सारा। अच्छा ये बताओ अम्मा जी, आपका खान पान कैसा रहता है अब 96 साल की उम्र में? बेटा मैं तो रोटी एक खाऊं। आप 1 रोटी खाते? हाँ दूध के साथ खाऊं। दूध कभी से पीते हो? दूध तो मैं ले आदमी तक चाय सुधा लूँ। चाय नहीं पीते? ना। अच्छा अच्छा। अभी थोड़ी सी वो ठंडी हो गई हाँ बेटा वो जाने को मेरा सबसे कम थोड़ा ना लेंगे मैंने कम से भी कम जाए बहुत छोटा होता। अच्छा, जो पेंशन भी मिलती है? हाँ बेटा पेंशन का पैसा। अच्छा, जो हमारे जो दादाजी थे वो नौकरी में थे? हाँ नौकरी में बेटा हो आर्मी में बेटा। अच्छा, पेंशन मिलती है उनकी? हाँ मिले जमीन। तो जल्दी आप शतक 100 साल की होने वाली है, तो 100 साल होते ही सरकार पेंशन को डबल कर देती है। 4 साल हो 4 साल बाद डबल पेंशन? देखो 4 साल जीव ना जीव नहीं, जीवोगी आपकी यादाश्त बहुत अच्छी है आपकी। नहीं याद मेरे साथ। अच्छा बेटा ने याद बोले मेरे याद है। अच्छा अच्छा। तो आप कौन सी बेटी के साथ रहती हैं? सदर आनंद के साथ? अच्छा, तो और पोता पोती तो भाई मैंने चाव सारा थी पर ये लोग मुझे एक नहीं बहुत है चलिए तो मैं ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा। चाव मैंने सारा बेटा देख सो मैं बोले ये बेटा नहीं सुन मैं कि बेटा तुम उदार बीमार पड़ी से अकेले रहूंगी कि फोन किया चलो इसे रहूंगी मैं। जी जी। यही भाई और कुछ नहीं। अगर मौज में हो खूब मौज हो खूब बेटा सारा पोता सब खूब अच्छा कर। अब तो मैं जी 10 का 10 पाल भी दिया, पढ़ाई भी दिया, लिखाई भी दिया, ब्याह भी दिया, सब कुछ कर। अच्छा, तो आप पंजाब में भी रही हैं, जबलपुर में भी रही हैं? हाँ जबलपुर में पंजाब में भी रही हूँ। तो फार्म हाउस पे कुएं पे कब आई आप? कितने साल पहले? मैं सभी जी। चलो देखा अभी आपने अम्मा कितनी बेबाकी से अपना जवाब देती है, और अभी भी इनको याद है कि मेरी शादी कब हुई और विवाह कब हुआ। इसके अलावा मेरे बच्चों को मैंने किस तरह से कामयाब किया, सारी बातें इनको याद है। अभी इनके हम जो बेटे हैं प्रिंसिपल, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। हाँ जी सर। हाँ सर, माता जी के पास बैठे हुए हो आप? हाँ जी माता जी है, मैं तो जो है मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पर अपने गाँव में। तो आप साथ क्यों नहीं रहते सर? नहीं माता जी मैं सर वहाँ ड्यूटी करते थे अटेली मंडी में, फिर वहाँ ड्यूटी बाहर करी कॉलेज के अंदर। सर अभी मुझे माता जी से जो बातचीत हुई उनसे बताया कि इनके 4 बेटियां हैं, आपकी 4 बहनें हैं, 6 भाई हो आप, तो 10 हो गए। तो सारे अच्छे जगह सेट हो आप? बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से। ये सारी माँ की पिताजी की मेहरबानी हुई कि इन्होंने जो हमें संस्कार दिए ना वो इतने गजब दिए कि आज भी जो ना कोई हर व्यक्ति नहीं दे सकता। इन्होंने संघर्ष सिखाया। 4 बजे हमें उठा देती थी जी, और हमें उठा करके चिमनी चाटना, फिर उसके बाद में दूध देना, समय के ऊपर भाई स्कूल में जाना, तैयारी करना, सारा माँ से हमने सीखा, संघर्ष सीखा, ईमानदारी। और
संघर्ष करना सीखा सारा। सर अभी जो पीछे मैं आपके साथ भी आया था 2 साल पहले, जो आपके पिताजी हैं जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी बखूबी सेवाएं दी, वो 2 साल पहले गुजर गए थे। वो करीब 99 के साल के थे, और जो माताजी है वो भी बराबर की 96 साल की हो गई है, और बराबर पूरी अच्छी तरह से इनकी यादाश्त भी है और पूरा वो है। तो कैसे क्या बात कहेंगे आप इन बारे में? ऐसा देखो, ये 1943 के अंदर जो है ना आर्मी में भर्ती हो गए थे। अच्छा, ये आपके पिताजी का नाम जयदेव यादव जी है, और ये इनका उस वक्त जो है ना आर्मी के अंदर शादी हो गई थी। उसके बाद में मेरा कैमरामैन से मैं कहूंगा, अभी जो माता दादी अम्मा है और इनके जो पति हैं जयदेव यादव जी, इनकी ग्रुप फोटो है, आर्मी की ड्रेस में है। थोड़ा क्लोज करके दिखाएं इनको, और ये फोटो भी है। बहुत ये एक तरह से ऐतिहासिक चीजें हैं ये। और अभी आप और पुरानी फोटो भी दिखाई में। हाँ जी, जैसे अब हम बड़े बड़े हो गए थे तो माता जी की उम्र और दोनों की देखकर स्वस्थ थे अच्छी तरह से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद में 1988 में मेरा सिलेक्शन जो है परमानेंट गवर्नमेंट संजय कॉलेज अटेली में हो गया था। उस वक्त सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले मैं माता जी के पास आया था। तो ये 1988 है जी। हाँ, तो ये उम्र जो है ना माँ की 1988, जिसमें आज भी स्वस्थ है, पहले भी स्वस्थ बिल्कुल थी जी। तो मेरा हमेशा जो है ना माँ और पिताजी के प्रति काफी रहा है, इनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पिताजी का भी है। अच्छा, ये पिताजी की ये कब की फोटो है सर? ये बस पिताजी जो है ना एक्सपायर होने से पहले थोड़े समय पहले ही है। उनके स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं, देख लो आप, ये एक्सपायर होने से थोड़ी देर पहले की बात है ये। जी, हाँ, ये 2 साल पहले ही जो है बढ़िया स्वास्थ्य उनका, लेकिन उनका उम्र ही पूरी होगी, उसको क्या कर सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल स्वस्थ है, बोलते बोलते। सर ये भारतीय सेना में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, बहुत सी। हाँ, बहुत। जो आपके जो मैंने अभी जानकारी, जो आपके जो ताऊ हुए या आपके ताऊ जी से ना आईएनए, हाँ, वो हमारे ताऊ जी थे आईएनए में आजाद फौज में। बहुत ही बढ़िया उनके दो ताऊ हमारे आए थे। अच्छा, 2 ताऊ थे। मेरा 2 जेठ। अच्छा, आपके 2 जेठ। मेरा 2 जेठ। देख लो सर, आपको कम याद है, और अम्मा जी को 96 साल की उम्र में भी याद है। आपका देवरानी जेठानी के साथ कभी झगड़ा भी नहीं हुआ? कभी भी रेवे ना हुई? ऐसे। तो सर आप 1-2 बात और बताइए हमें। जो सबसे बड़ी आपकी बहन है, क्या नाम है उनका? शकुंतला। शकुंतला, उनकी शकुंतला जी की एज कितनी हो गई? उनकी 71 के करीबन हो गई। अच्छा, उनके बाद आपका भाई है जगदीश है, जो थानेदार रिटायर हुआ है दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस। उनकी एज कितनी होगी करीब? उनकी एज लगभग 69 साल हो गए। 69 साल। तो आपका कौन सा स्थान है सर? मेरा जो है उसके बाद में धर्मवीर है एक भाई, उसके बाद में फिर मेरा है। उनके बाद में 1 साल का उनका अंतर है। 1997 में धर्मवीर का जन्म था, मेरा 58 का जन्म है। 1 साल का हमारा अंतर है बाद में। सर अभी हमें जो पता चला, माता जी की जो दादी अम्मा है, गाँव ढानी कोलाना में तो सबसे बड़ी है ही, और आसपास के गाँव में सबसे बड़ी है। पहले जो आपके पिताजी रहे वो भी सबसे बड़ी उम्र के होके गुजरे, तो बड़ा संघर्ष किया है इन्होंने। बहुत संघर्ष किया, इतना संघर्ष कोई कर भी नहीं सकता जी। क्योंकि संघर्ष के बावजूद भी इतने बड़े परिवार को संभालना मामूली बात नहीं। आज हम एक बच्चे को संभालने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, और इतने को इतने बढ़िया ढंग से हमारे 7 गवर्नमेंट जॉब जो है हमारे हैं जी, जिसमें थानेदार भी है, मुझे भी मौका मिला है प्रिंसिपल का। मेरे बेटे के जो है 2 प्रोफेसर है, 1 बेटे, सारे तो सारे इन्हीं की जो है उनका योगदान रहा है। इनके संस्कारों से सारे परिवार में सारे ही बढ़िया बढ़िया है। क्यों? इनके संस्कार सारे के सारे सभी बच्चों ने अपनाए हैं। ईमानदारी के, संघर्ष के, बेईमानी नहीं करना, कोऑपरेशन करना, बड़ों का आदर करना, ये सारी चीजें जो है ना हमने सारे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला है। अच्छा, तो ये कौन है बगल में बैठी हुई? ये मेरी सासू माँ है। हाँ, तो कितनी एज की हो गई ये? ये 96 साल की हो गई। अच्छा, और बताओ इनके बारे में कुछ खासियत क्या क्या है? खासियत बहुत कुछ है जी। क्या है जैसे? एक तो याददाश्त बहुत है। दिमाग बहुत है, हमारे से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, दिखाई काफी दूर का देखता है। हाँ, और पूरे परिवार को मतलब एकजुट रखती है। इनका ही चलता है सब कुछ घर में। अच्छा। तो ये इनके कितने बहन भाई हैं? बेटे हैं, बेटा बेटी है इनके? इनके
इनके 10 बेटा बेटी है। तो आपका कौन सा स्थान है? आपके जो पति है मेरा 10वां स्थान है। अच्छा, तो सबसे छोटी है आप, तो सबसे आप प्रिय है इनके। हाँ आप इनकी पुत्र वधू हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो जैसे तो सबसे और तो सारे भाई सारे कोई रेवाड़ी रहता है, कोई नारनौल, कोई अटेली, कोई राजस्थान में, ये सबसे आपके पास रहती है? हाँ जी यही रहती है हमारे पास ही गाँव में। तो आप ही सेवा करती हैं ज्यादा? तो हाँ जी, वैसे भी आ जाते हैं बीच बीच में, रेवाड़ी से आ जाते हैं, हर संडे सैटरडे को आते हैं। हमारे जो भाई साहब है ना, आते रहते हैं। जी जी जी, सारे मिलके ही करते हैं हम सब। अच्छा अच्छा।